हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ भारत भारती स्कूल। आज के क्लास में एक क्विज ऑर्गेनाइज किया गया था आपका, जिसमें मेंटीमीटर क्विज था। मेंटीमीटर के वेबसाइट पर जा करके आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने थे। उस क्विज में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने अभी आपको दिया जा रहा है। आप उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या कंसेप्ट है और आपसे मिस्टेक कहाँ पर हुई, अगर हुई भी तो कहाँ पर हुई। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है। पी एक्स कॉमा वाई इज अ पॉइंट सच दैट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। आपको पता होगा कि जब हम दो एक्सेस बनाते हैं, मान लीजिए एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका वाई एक्सिस है, y ऊपर लिख लीजिए, नीचे हम y डैश लिखते हैं शो करने के लिए। इधर x डैश निगेटिव साइड में और राइट साइड में x, ठीक है, ये हम लिखते हैं। यहाँ ओरिजिन हम शो करते हैं, मतलब 0,0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। उसके बाद क्या होता है, देखिए x, y p पॉइंट का है, x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 कब होता है? अगर हम y कोऑर्डिनेट पर मूव करें तो यहाँ हर जगह x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, हम राइट या लेफ्ट इधर जाएंगे दोनों साइड में, तभी तो x का कुछ वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आए या निगेटिव आए। लेकिन अगर हम y एक्सिस पर ऊपर या नीचे सिर्फ मूव करें तो यहाँ x 0 रहेगा। दैट मीन्स x बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट नहीं है, 0 है, तो हम y एक्सिस पर मूव कर रहे हैं। एंड y इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट जो है, वो पॉजिटिव है। तो y एक्सिस पॉजिटिव किधर होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब हमारा जो p पॉइंट है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डेफिनिट वैल्यू तो नहीं है ना। ये p 0,y या xy लिखिए तो x का वैल्यू तो 0 है। ठीक है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये पॉजिटिव y एक्सिस पर। लेकिन ये होगा तो y एक्सिस पर ही, क्योंकि x 0 है। x 0 होने का मतलब है y एक्सिस। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि p कहां पर लाई करता है, ये पॉइंट कहां पर लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है, क्वाड्रेंट तो फर्स्ट ये होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, नहीं हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये सारे गलत ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन यही वाला है। ये अगर ऑप्शन में होता कि ऑन वाई एक्सिस तो ये आंसर सही हो जाता, या ऑप्शन में ये होता कि ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो भी ये आंसर, ये वाला आंसर सही हो जाता। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में वाई एक्सिस का कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पर होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये था, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं C और D के। तो A का कोऑर्डिनेट्स है 4,7। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल है तो A से इस तरफ जो ये लेंथ होगा, ये लेंथ इसके बराबर होगा। ठीक है, ये लेंथ इसके बराबर होगा, अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इससे आप कैसे निकालेंगे? देखिए, एक मिनट, इसको डिलीट करें जो हमने लाइन यहां पर ड्रॉ किया। देखिए, ये जो लाइन है y एक्सिस की, इससे आप देखिए राइट साइड में ये 4,7 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 1 2 3 4, 1 यूनिट, दिस 1 यूनिट इज 1। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 यूनिट का, ये इसका मतलब वैल्यू 1 ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है x एक्सिस का, तो ये 1 2 3 4 यूनिट्स हो गए। ठीक है, तो पर यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 वैल्यू। जो आप इसको लिखिए, सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में होगा। तो उसी तरह हम लेफ्ट में जाएंगे तो 1 2 3 4, ये माइनस में 4 आएगा, यहां तो 0 होता है ना बीच में, तो माइनस में 4 आएगा, तो p का वैल्यू हो गया -4। ठीक है, और q का क्या वैल्यू होगा? अब इसके लिए देखिए, यहां से अगर हम x एक्सिस से काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स है, मतलब x एक्सिस पर भी 1 यूनिट बराबर 1 वैल्यू। ओके, तब यहां पर अगर ऊपर हम 7 गए हैं तो यहां भी काउंट करिए,
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट्स होगा। ये हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये श्योर नहीं कह सकते हैं ना कि जितना ऊपर पोर्शन है उतना ही नीचे होना चाहिए। रेक्टेंगल तो आपको हो सकता था हम यहां से ड्रॉ करते, 1 यूनिट और कम कर देते, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ऐसा कहीं ड्रॉ करते, यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते, ठीक है, तो ये भी तो रेक्टेंगल ही होता, ठीक है। लेकिन ये आपको ऊपर जितना यूनिट है उतना नीचे नहीं है, नीचे यहां ज्यादा हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 होता, नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता। तो इसलिए हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है और उसको यहां नोट डाउन कर रहे हैं। तो d का वैल्यू क्या आ गया, -4,7। तो d का वैल्यू -4,7 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये दोनों तो गलत होंगे आंसर्स, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक सही होगा। अब देखते हैं सी के लिए। सी में देखिए राइट साइड में ये कितना यूनिट है। अब हमें राइट साइड से एक्चुअली मतलब भी नहीं है, लेफ्ट में डायरेक्ट काउंट करिए। हमें स्केल तो मालूम चल गया ना, एक्स और वाई एक्सिस का स्केल क्या है, स्केल से ही तो निकालेंगे, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर मतलब कि 1 यूनिट बराबर वाट वैल्यू, ठीक है, ये हमें मालूम चल गया, स्केल मालूम हो गया। अब देखिए लेफ्ट में जाइए, 1 2 3 4 ये माइनस होगा, ठीक है। फिर बॉटम में आइए 1 2 3 4 5 6 7 ये भी माइनस होगा, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो -4 -7 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और देखिए, रेक्टेंगल का जब हम बोले कि ऊपर वाला जो ये अपोजिट साइड दोनों है ये दोनों बराबर होगा, तो अगर d के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ठीक है, तो इसका जस्ट मिरर इमेज ये होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मिरर इमेज होगा। लेकिन उसकी जरूरत हमें क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि उससे ज्यादा आसान यहां है कि आप 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, इट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हम इसको देख रहे हैं। आंसर आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर O कोई पॉइंट है जिसको हम 2x + 3 और y + 2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम बता दिए कि ये ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, तो आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। देखिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0 यही होता है, ठीक है। तो 0,0 होगा, सो 2x + 3 बराबर 0 एंड y + 2 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं ना, तो इसके जगह 0 लिखेंगे और इसके जगह भी 0। अब वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, 2x = -3 एंड y = -2, सो x will be equal to -3/2 एंड y will be equal to -2, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये तो काफी आसान था, ठीक है। डायरेक्टली 0 0 आंसर नहीं लिख दीजिएगा, ये 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर, तो x और y का वैल्यू निकालना होगा ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, फोर्थ क्वेश्चन। ये भी आसान है। देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसमें हम BC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BC कितना है, देखिए BC बराबर यहां से यहां का डिस्टेंस, तो दोनों साइड का जो x का वैल्यू है उसके हम मैग्नीट्यूड को, साइन को नहीं वहां देखेंगे क्योंकि डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो राइट साइड में देखिए कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है, तो 4 हो गया, प्लस इसमें लेफ्ट का जो ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 5, -5 है लेकिन माइनस डायरेक्शन को शो करता है, डिस्टेंस को नहीं, डिस्टेंस तो 5 से शो होगा, तो 4 + 5, टोटल BC का वैल्यू क्या हो गया, 9 यूनिट्स, 9 सेंटीमीटर या यूनिट्स, जो भी यूनिट होगी उसमें होगा, ठीक है। अब हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए इस बेस पर। तो A पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये यहां पर टच कर रहा है, ठीक है, और इसको अगर हम और एक्सटेंड कर दे तो ये एक्स एक्सिस को यहां कहीं टच कर रहा है, ठीक है। अब ये अप्रोक्सीमेटली देखिए 1 2, ठीक है, ये 2 यूनिट्स हुआ। अब यहाँ पॉइंट 2 है लेकिन हमें इस डिस्टेंस को मेजर करना है, तो ये किससे मेजर होगा, y एक्सिस के अकॉर्डिंग मेजर होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये 1 ये 2, तो यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको अगर हम d मान ले एक पल के लिए, तो यहाँ से अगर e मान लीजिए तो DE बराबर कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपको 2 यूनिट्स, ठीक है, 1 2। और अगर ऊपर से हम देखें पूरा डिस्टेंस यहाँ तक, सॉरी ये टेढ़ा हो गया, देखिए लाइन से ही बता दे रहे हैं,
ऊपर से अगर हम यहां तक का पूरा डिस्टेंस देखें तो कितना होगा, देखिए ये डिस्टेंस जो है ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो ये 6 यूनिट्स है, ठीक है, तो 6 हो गया आपको, दैट मीन्स AE बराबर 6 हो गया, AD बराबर क्या होगा, AE माइनस DE, DE का वैल्यू कितना है 2 है, तो AD बराबर क्या हो गया, AE का वैल्यू 6 माइनस 2 दैट इज 4 यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाइट AD, ठीक है, तो 1/2 इंटू BC का मतलब 9 और AD का मतलब 4, दैट इज 9 इंटू ये 2 हो गया 18 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, दिस इज द आंसर, 18 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, बाकी 3 ऑप्शंस गलत है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किए फिगर से आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आसान है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट विच शोज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए उसी तरह से दो एक्सिस बना लीजिए, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका जीरो यानी कि एक सेकेंड, ये आपका जीरो यानी कि ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इधर एक्स डैश नीचे वाई डैश, ओके। अब आपको कह रहा है कि किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दिखाता हो वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, उसका नाम क्या होता है। मान लीजिए यहां कहीं पॉइंट ले लिए, P पॉइंट ले लिए, अब डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये देखो ये पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस तो यही होगा, ठीक है। अगर यहां हम E नाम दे दे पॉइंट, तो PE इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इस पॉइंट का। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, देखो ये डिस्टेंस अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ करें, देखो डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, ये यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मान लो, तो ये जहां पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसको मान लो F, तो PE विल बी इक्वल टू FO, ठीक है, P से E जो डिस्टेंस है वो F से O के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। तो PE इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट यहां से यहां का डिस्टेंस दिखलाता है, तो ये पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज द आंसर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा लिखा होता तो वो आंसर होता, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस है। इसी तरह इसका आंसर पहले सही क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, आंसर बता दिए। अब देखिए अगर यहां पर लिखा रहता विच शोज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर ऐसा लिखा होता तो हम ये लाइन जो है इसका लेंथ मेजर करते, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से यही लाइन दिखाता है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता, ये EO के बराबर हो जाता, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। तो वहां पर वाई कोऑर्डिनेट भी आंसर हो जाता और ऑर्डिनेट भी हो जाता, लेकिन वो तो है ही नहीं ये ऑप्शन, यहाँ तो क्वेश्चन ही चेंज है, ठीक है। 5 ही क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल कहीं कहीं हो जाता है, तो कंसेप्ट बेसिस है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्ट बेसिस पर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, आगे इस तरह के क्वेश्चंस और आपके जो भी मेंटीमीटर क्विज होंगे उसमें पूछे जाएंगे, सॉल्व करिएगा उसको, ठीक है। ठीक है, फिर एंड करता हूं मैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोग भी इन कंसेप्ट्स को समझ सकें, हेल्प मिल सके और सबको भी, ठीक है। तो एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।